सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः चिन्मय चिन्तामणिकल्पतरुवे स्वानुभूत्यनीडो मानसहंसने घनचिद्रूपणे जन्मजरामरणोदय निर्विधि शान्त्यनिधियागे नेलसो पदकोन्दुस्वेजिने स्वाहा। मंगलम भगवान ईरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदाजित निर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याणकार संप्रदानम शरद्वानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम आचार्यवर्यं श्री संभवाग्निं समग्रधर्मग्रमहं विनोमि श्रीबालब्रह्माण्ड भजात शत्रुं गम्भीरसिन्धुं प्रणमामि नित्यम् गंभीरसिन्धुं प्रणमामि नित्यं। बोले देवादि आदिनाथ भगवान की जय, चंद्रप्रभु भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, पारसनाथ भगवान की जय, अंतिम शासन करता भगवान महावीर स्वामी की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की, आचार्य श्री विमल सागर जी आचार्य सरमत सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य प्रातस्मरणीय बाल ब्रह्मचारी आजीवन अन्न एवं साट्रस त्यागी ईश्वराचार्य 108 श्री संभव सागर जी गुरुदेव की जय, 3 कम 9 गुरुदेव की जय। दिग दिशे खगायते स्वसंति नगे नगे स्वसा ध्यान दे दिशा दिशा प्रगति। आदि पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार शाम को पक्षीगण एक पेड़ के नीचे आकर के रैन बसेरा करते हैं और सुबह उठते ही किस दिशा से आए थे और किस दिशा में जाना है उनका निश्चित समय नहीं होता, कहाँ से आए किधर उड़ के चले गए कोई पता नहीं है। उसी प्रकार ही हम भी, कोई बोलता है हम बम्बई से आए, कोई बोलता है हम कलकत्ता से आए, कोई बोलता है हम दिल्ली से आए, कोई बोलता है इंदौर से आया है। सब अलग अलग स्थान से आकर के एक परिवार के बीच में रहकर बैठते हैं। वह परिवार कब तक रहेगा? जब तक आयु है तब तक उस परिवार के नीचे रहता, वृक्ष नीचे रहता है, आयु है तब तक। आयु पूर्ण होते ही कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ चला जाए कोई पता नहीं है। उसी प्रकार कोई निगोज से आया है, कोई स्वर्ग से आया है, कोई तीन पर्याय से आया है, कोई नारकी पर्याय से आया है। अनेक अनेक पर्याय से आकर के एक परिवार के बीच में आके रहता है। कब तक रहेगा? जब तक आयु है तब तक। आयु क्षीण होते ही सब मेरापना खत्म हो जाएगा। आई बोलते मेरा पुत्र है, मेरा पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरा मामा है, मेरा चाचा है, मेरे डैडी है, मेरी पोती है, मेरी पड़पोती है। ये कब तक है? जब तक आयु है तब तक। जिस दिन आपकी आयु क्षीण हो गई, मेरा पन्ना छोड़ गया और कहाँ जाके जाओगे? मेरा 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 करते करते बकरा बन जाओगे। इसलिए मेरा पेरा मेरा नहीं करना। मेरा कोई नहीं, मी कोणाचे माझे
कोने नहीं। ये भाव लेके अपने मंदिर में आओ तो आपको पुण्य होगा। मंदिर में आते हो बोलते निश्चय निश्चय बोल के आते हो। निश्चय का अर्थ क्या है? छोड़ना। निश्चय का अर्थ छोड़ना। आप बोलो क्या? निश्चय माने जो देवता गुण है वो हमको रास्ता दे, हम दर्शन करने आए हैं, ये अर्थ नहीं होता। निश्चय का अर्थ है छोड़। निसंगोहम जिनानाम सद्वंति परिभक्त्या श्रुवा गत्वा निस्थो चरण पर्यंतोर स्नेहस्त्वयुग्मम्, कि मैं निशंक होकर के भगवान आपके मंदिर में आया हूँ, निशंक होकर मैं आपकी भक्ति करने आया हूँ। भगवान क्या छोड़ना? निशंक मैं छोड़ के आया हूँ। क्या छोड़ा? पर्याय छोड़ा, परिवार छोड़ा, परिघ छोड़ा, कसाय छोड़ा, और क्या छोड़ा? असली तुम तो छोड़े नहीं हो। मंदिर में क्या छोड़ना चाहिए? प्रमाद को छोड़ना चाहिए है। प्रमद योगा प्राण व्यापरण हिंसा, मन वचन काय की क्रिया प्रमाद सहित है तो हिंसा है। जहाँ हिंसा है वहाँ पाप का बंध होता है। इसलिए प्रमाद को छोड़ना है। एक बार सैनिक राजा ने भगवान महावीर से प्रश्न किया कि भगवान हम संसारी प्राणी हैं, हम गृहस्थी हैं, हम भोगी हैं, हम रोगी हैं, हम शोकी हैं, हम दुखी हैं। भगवान कैसे करने से पाप का बंधन हो? कि कहम चरे कदम चिदे कदम से कदम भजे कदम भासे कदम बसे कदम पावन बंधही, कि मैं कैसे चलूं, कैसे उठूं, कैसे खाऊं, कैसे पीऊं, कैसे सोऊं, कैसे चलूं, कैसे करने से पाप का बंध न हो। भगवान महावीर से प्रश्न किया सैनिक राजा ने। भगवान महावीर ने उत्तर दिया, भगवान सैनिक राजन, तुम राजा हो, तुम गृहस्थी हो, दुख भोगी हो, रोगी हो, शोकी हो, दरिद्री हो, सब कुछ हो, पर पाप से कैसे बचोगे? कि जदम चरे जदम चिरे चदम सही चदम वासे चदम बुझे चदम भाव न बंधही। मैंने क्या? यत्न पूर्वक बैठो, यत्न पूर्वक खाओ, यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक बोलो, यत्न पूर्वक सोओ। यत्न करने से पाप का बंध नहीं होगा। यत्न मतलब क्या? प्रमाद रहित क्रिया, प्रमाद रहित क्रिया। प्रमाद कितने होते हैं मालूम है? कितने होते हैं? 15 प्रमाद होते। मूल भेद 15 हैं। मूल में 15 भेद हैं, उत्तर में तो 37,500 भेद है प्रमाद के हैं। कम से कम मूल से बच जाओ है। उत्तर में तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, पर उत्तर में बोल तो 15 प्रमाद होते हैं। कितने प्रमाद? कौन कौन से बता दो? नहीं, अरे 15 प्रमाद होते। 5 इंद्रिय भोग। कितनी इंद्रिय तुम्हारे पास? 5 इंद्रिय है। कौन कौन से नाम बताओ? अरे इंद्रिय कितनी है? सेंस, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रिय है। ये 5 इंद्रिय के विषय कितने मालूम है? 5 इंद्रिय के विषय कितने? एक एक इंद्रिय विषय कितने हैं? स्पर्शन के 8 विषय हैं। स्पर्शन 8 है। कौन कौन सा? हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम, ये स्पर्शन के 8 हैं। रसना के 5 है। कौन सा? खट्टा मीठा, चरपरा, कसायला, कड़वा, ये रसना इंद्रिय के। और घ्राण इंद्रिय के 2, सुगंध और दुर्गंध। कितना हो गया? 8, 5, 2 कितना हो गया? 15 हो गया ना। और चक्षु का 5, चक्षु का 5 कौन सा है? बोलो। 5 वर्ण, हरा, नीला, काला, पीला, सफेद, ये 5 वर्ण है। और कान का कितना है? 7, कान का 7 है। कौन कौन सा? स रे गा मा प द नी, ये 7 स्वर होते हैं। ये कर्ण इंद्र के विषय। कितने हो गए टोटल? 27 विषय हो गए। इस 27 विषय में तुमको ले जाने वाला कौन है? मन हेडमास्टर है। ये 5 मास्टर है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल कितने होते हैं बड़ा, और मास्टर कितने होते हैं, है ना?
जैसे हेड प्रिंसिपल ऑर्डर करता है, मास्टर काम करते हैं, वैसे तुम्हारा हेड मास्टर कौन है? मन। मन हेड मास्टर ऑर्डर करते हैं 5 इंद्रियों को, 5 इंद्रियां ऑर्डर जैसे करता है वैसे इंद्रियां तुम्हारी काम करती है ना। मन को अनिंद्रिय बताया है, मन इंद्रिय नहीं है, मन अनिंद्रिय है। तो मन को मिला तो कितना हो गया? 28 विषय। ये 28 विषयों की चर्चा यदि मंदिर में करोगे तुमको पाप का बंध होगा। मंदिर में जब तक हो मेरा 28 विषयों का 5 इंद्रिय भोग की चर्चा का त्याग करना, समझे। और 4 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कसाय होती है। ये चारों कसाय तुम मंदिर में करते हो, परंतु तुमको समझ लेना कि निकाचित कर्म का बंद हो जाएगा। मंदिर में कसाय परिणाम उज्जवल हुआ, उत्पन्न हुआ, निश्चित समझ लो तुम्हारा बंद हो गया, कर्म का बंद हो गया। कर्म टेप रिकॉर्ड है, जैसे यहाँ टेप रखोगे, धीरे से बोलोगे धीरे से टेप होगा, मन से बोलोगे मन टेप होगा, और जोर से बोलोगे तो जैसे टेप होगा। वैसे कर्म टेप रिकॉर्ड है। एक धीरे धीरे कर्म बंद करता है, एक जोर से कर्म बंद करता है, एक तीव्र मान वचन का तीव्र का कर्म बंद करता है। तो बोलता है यदि ये नहीं होता तो उसको मार डालता है। तूने मारा नहीं है उस चीज को, पर फिर तूने कर्म बहाव कर लिया कि इसको मार डालता, तूने कर्म बंद कर लिया। उसका हानि हुआ नहीं है, पर तेरा हानि तूने स्वयं अपने कर लिया। इसलिए कर्म तो टेप रिकॉर्ड होता है, समझे। हंस के कर्म बंद करते हो और रो के कर्म को भोगते हो, हैं। इसलिए 5 इंद्रिय विषय भोग की इच्छा मंदिर में नहीं करूंगा। और 4 क्रोध, मान, माया, लोभ। मंदिर में क्रोध आया तो उठकर बाहर चले जाऊंगा, पर मंदिर में क्रोध नहीं करूंगा, समझे। और 4 कसाय, 4 विकता। कौन सी? देश कथा। आज देश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन तरा, कौन मरा, कौन जीता, कौन हारा, ये सारे देश की चर्चा है। और राष्ट्र की चर्चा करते हो, मंदिर में पाप का बंद होगा, समझे। और देश कथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा। मंदिर में भी पूजा कर रहे हो, एक करो चारो भगवान को ओम रीम आदि अर्घन पामती सो, बीच में बात करते जा रहे हो। आज कौन मेहमान आया, क्या घर बनाना, क्या नहीं करना है, ये मंदिर में चर्चा करते हो, निकाचित करूंगा बंद होगा। मंदिर में चर्चा नहीं करूंगा, चर्चा करना बाहर जाके मंदिर में चर्चा करूंगा, समझे। पर मंदिर में चर्चा नहीं करना। और स्त्री कथा, जो दुष्ट है, जिसका चैत्र गिरा हुआ है, जिसका वैश्या है, उसकी चर्चा मंदिर में नहीं करना, पाप बंद होगा। स्त्री चर्चा करना हो, जो सती है। सती कौन है? चंदना है, सीता है, ये सती है, ब्रह्मचारिणी है। कितने बार ब्रह्मचारिणी है? बाल ब्रह्मचारी कितनी है? 5। कौन कौन? अरे शादी किया, सीता ने शादी किया। ब्रह्मचारिणी कौन है? बाल ब्रह्मचारिणी है, ब्राह्मी सुंदरी। और कौन बोलो? राजुल, चंदनबाला। और बोलो अनंतमती। ये बाल ब्रह्मचारिणी थी, इनकी चर्चा करना पाप नहीं है, परंतु इन दुष्ट स्त्रियों की चर्चा करना पाप है। जिसका चैत्र गिरा हुआ है उसकी चर्चा नहीं करना। ये 4 विकता है। और स्नेह है, संसाय प्राणियों का राग नहीं करना। मैं मंदिर में हूँ, जब तक मंदिर हूँ मीक होना के माजे कोने नहीं। ये भाव लेके मंदिर में जाओगे तो पुण्य करोगे, नहीं तो पुण्य नहीं करोगे, पुण्य की पाप बंद कर लोगे। क्यों? ये संसार या प्राणी का राग अप्रशस्त राग माना जाता है। मंदिर बोलते हैं मेरा पापा है, मेरा डैडी है, मेरा मामा है, चाचा है, बोलते हैं ना, ये तुम्हारा अप्रशस्त राग है। अप्रशस्त राग करने से पाप का बंद होगा। पर निग्रंथ गुरु, सिद्धांत शास्त्र, दयामूल धर्म और वितराग देव की चर्चा करोगे, उनका राग करोगे तो तुमको पुण्य होगा। ये प्रशस्त राग माना जाता है। ये पंदा प्रमाद छोड़कर मंदिर में आओगे तब तुमने पुण्य होगा। जब मंदिर पुण्य होने वाला नहीं है। कहते हैं अन्य क्षति कदम पापम तीर्थते विनश्यति और तीर्थते कदम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यहाँ जो कर्म का वज्रलेप हो जाएगा,
जैसे मूर्ति टूट जाती है मार्बल की, एक हाथ टूट गया तो क्या करते हो, चक्कर दही आदि मिलाकर उसको वज्रलेप कर देते हो, फिर वज्रलेप ऐसा चिपक जाता है कि ऊपर 6 मंजिल से वो मूर्ति गिर जाए तो वज्रलेप छूटने वाला नहीं है। वैसे ही तुम्हारा जो मंदिर में देवस्थान में जो कर्म बंद किया है वो कर्म निकाचित कर्म बंद हो गया, उसका कोई निकास नहीं है। वो कर्म तुमको स्वयं को भोगना ही पड़ेगा, चाहे रो के भोग चाहे हंस के भोग। जो कर्म किया है वो तुमको स्वयं को भोगना पड़ेगा। आप कहते हो नहीं मेरे पापा मेरा कर्म ले लेंगे, मेरी बेटी ले लेगी, मेरी बहन ले लेंगे, मेरे बेटा ले लेगा, मेरे पति ले लेगा, मेरी पत्नी ले लेगा, पर तेरा कर्म कोई बांट नहीं सकता है। तुम जमीन बांट दोगे, दुकान बांट दोगे, पैसा बांट दोगे, खाना बांट दोगे, पानी बांट दोगे, परंतु कर्म तुम बांट नहीं सकते हो। कर्म तो तूने जैसा कर्म किया है वैसा ही तुमको कर्म का फल तो भोगना अवश्य पड़ेगा। कर्म से तुमको बचा नहीं सकता है। कल तुम बीमार पड़ जाओ तो पापा को बोलना पापा मेरा कर्म बचा लो, पापा के मैं सेवा कर दूंगा, हॉस्पिटल में भर्ती कर दूंगा, दवाई करा दूंगा, सेवा कर दूंगा, परंतु कर्म से बचा नहीं सकता हूँ। इसलिए कर्म भी तुमको सोच समझ के कर्म बंद करना होगा। मैं कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, ये तेरे स्वयं आत्मा को विवेक होना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्यों आया हूँ मनुष्य पर्याय में, मेरा क्या धर्म, को हम को मम धर्म किम प्राप्य किम निमित्तकम है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसा विचार करना चाहिए। ये एकांत में करके सोचने की बात है कि मैं कौन आया, मैं क्यों आया हूँ, मेरा क्या धर्म में है। ये विचार एकांत में करो कि मैं अनंत काल अनंत तक कहाँ भटका, निगोद पर्याय में भटकता रहा, अनंत दुख भोग लिया, भोगते 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 परेशान हो गया हूँ। अब कहाँ से आए हो, बोलना मैं निगोद पर्याय से आया हूँ। कहाँ से आए हो, निगोद पर्याय से तेरी यात्रा प्रारंभ हो गई है। कहाँ से हुई, निगोद पर्याय से। अभी इंदौर से नहीं है, बडवानी से नहीं हुई है, इंद्र निगोद पर्याय तेरी यात्रा शुरू हुई है। चलते 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 इंद्र पर्याय निगोद पर्याय में भटकता था, अनंत दुख भोगा, भोगते भोगते वो दुख को परेशान हो गया। अब मैं मुझे दुख भोगना नहीं है, ऐसा विचार करते ही तुम्हारी आत्मा चुटक करके बाहर आ गई। जैसे मटकी में चना होता है, उस मटकी को उठा करके चूल्हे पर रख दो, नीचे आग लगा दो तो क्या होगा, अग्नि सहयोग से चने जल जाएंगे, परंतु सारे चने जलते नहीं हैं। कोई ऐसा भव्य चना होता है जो चुटक करके बाहर आ जाता है, वो उसमें सिद्धना नहीं चाहता है। जैसे चना भव्य आ जाता है वो भव्य चना माना जाता है। वैसे निगोद पर्याय में आप भटके थे, अनंत दुख भोग रहे थे, अब वो दुख भोगना नहीं है, वो जो सिद्धना नहीं है निगोद पर्याय में, वहाँ चुटक के बाहर आ गए तो एक इंद्रिय पर्याय में आ गए। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, 5 स्थानों में जन्म लिया, वहाँ भी अनंत दुख भोगा। वो दुख को याद करो, मैं उस दुख को याद करो कि मैं कितना दुख भोगा हूँ। ये आँखों के आंसू एक गिलास में, एक कटोरी में इकट्ठे करते जाओ, वो कटोरी कितने वर्ष में भरेगी, कितने काल में भरेगी, उतना दुख तुम निगोद पर्याय भोग के आए हो। अब मुझे निगोद पर्याय दुख नहीं भोगना है। अब मैं आ गया 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय पर्याय में आ गया। 2 इंद्रिय में चींटी बना, 2 इंद्रिय में कृमि बना, लठ बना, हाँ शंख बना, वहाँ भी अनंत दुख हो गया। और दुख को फिर 2 इंद्रिय पर्याय में आया, 3 इंद्रिय पर्याय में आया, चींटी बना, मकोड़ा बना, है जू बना, जू भी 3 इंद्रिय है, खटमल बना, वहाँ भी अनंत दुख होगा। अभी खटमल को उठा करके आग भी डाल देते हो उठा करके, क्या वो आत्मा नहीं है तुम्हारी, है? जू को निकालते हो, मिट्टी के तेल में डालते हो और उसको आग में डाल देते हो, तो तुम्हारी क्या वो आत्मा नहीं है कि तुम आत्मा, वैसे वो भी 2 आत्मा है। उस तुमको बाहर किसी को राइट नहीं है, उसको बचाओ, उसको एक एकांत स्थान में डालो, पर उसको मारने का अधिकार तुमको नहीं है। समझे? एक चींटी पर्याय में भी अन्न दुख भोग लिया, और 4 इंद्रिय पर्याय में मक्खी बना, मच्छर बना, है पतंगे बना, वहाँ भी अन्न दुख भोग लिया। और भोगते भोगते पंचेंद्रिय असनी में आया,
पंचेंद्रिय नहीं हुआ, वहाँ भी बिना मन के रहा तो बड़े बड़े बलवान पुरुषों के द्वारा खाया गया, मारा गया, पीटा गया है, और फिर वहाँ से निकल के त्रिंच पर्याय में आ गया। पंचेंद्रिय शनि बन गया, मन वाला बन गया, क्या हुआ? बलवान पशुओं के द्वारा मनुष्य के द्वारा मारा गया। कर क्या हो रहा है? बड़े बड़े बलवान पशुओं को, गाय भैंस को कैसे से पकड़ के चीरते हैं, गरम गरम पानी डालते हैं पशु के ऊपर में। क्या तुमको दया नहीं है? जैसे तुमको दर्द होता है वैसे उसको भी दर्द होता होगा। ये विचार करो, दूसरे दुख का विचार करो कि ये दुख जिस प्रकार वो सहन कर रहे हो, वो दुख को तुमने कितने बार सहन किया है। अब समझो कि ये भी जीव है, मैं भी जीव हूँ, इसको मैं दुख नहीं दूँ, उसको बचाने करो, उसकी रक्षा करो, समझे। इसलिए एक पंचेंद्रिय पर्याय में कितने दुख भोग लिया। अब मन वाला हो गया, मन वाला पशु मनुष्य परे में आया, उत्तम कुल मिला, उत्तम जाति मिला, उत्तम वंश मिला, उत्तम परंपरा मिली, जैन धर्म मिला और पूर्ण अंग मिला है। किससे मिला? पूर्व के तो पुण्य का सहयोग था, उससे आज मनुष्य पर्याय में आए हो। अब मनुष्य पर्याय पा करके तुम इस मनुष्य पर्याय को भोगों में मत मजा लेना। क्यों? बड़े भाग्य से मनुष्य पर्याय मिला है, बड़े भाग्य मैंने पांच दंड गावा, साधन दान कर मोक्ष पाए ने जे पर लोग समारा है। किस पर्याय मिला है? ये मनुष्य भव मिला है अगले भव को सुधारने के लिए। इसलिए मनुष्य पर्याय में आकर के हमें मनुष्य पर्याय को पाना है। तो मनुष्य पर्याय मिल गया तो मनुष्य पर्याय को विषय भोगों में कांच का टुकड़ा समझ कर नहीं छोड़ देना है। जैसे एक व्यक्ति को एक कोई पत्थर कांच का टुकड़ा मिला था, उसको क्या किया? उसने रत्न समझ करके, उसने ये रत्न मिला है, असली रत्न है, वो मुट्ठी का हाथ बांध करके, वो मुट्ठी पर बांध करके समुद्र पार कर रहा था। अचानक पाप कर्मोदय आया, पुण्य से रत्न मिल गया और पाप कर्म बीच में आया तो मुट्ठी छूट गया और रत्न समुद्र में गिर गया। अब सारा समुद्र ढूंढ निकाला, फिर भी वो रत्न नहीं मिला, नहीं मिला, वो रत्न नहीं मिला। दुर्लभ लही जो चिंतामणि तो पर्याय लसित नहीं, कि ये मनुष्य पर्याय, त्रैश पर्याय तुमको मिला है, पुण्य से मिला है, इसको विषय भोग मत गंवा देना, क्योंकि मनुष्य पर्याय बड़े भाग्य से मिलता है, समझे। ये मनुष्य पर्याय पा करके अपने को उत्तम व्रत नियम का पालन करके, स्वयं को धारण करके अपने उत्तम अगले भर को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इतना वर्ग मिशन करेंगे। बोलो आचार्य श्री संभव सागर गुरुदेव की जय। जय 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 जय